Good morning, everyone. सर्जरी का क्लास और सर्जरी में टॉपिक्स आता है क्लीनिंग ऑफ कट एंड लैसरेटेड इसी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। ये ऑर्गन्स है या टिश्यूज बोला कट कट का मतलब होता है शार्प इंजरी। ये शार्प इंजरी और शार्प इंजरी की बात करें तो ये अगर स्किन्स है ऊपर में एपिडर्मिस और नीचे में डर्मिस। अगर इस इंजरी की बात करें तो ये एपिडर्मिस से डर्मिस तक ऐसा करके स्किन लेवल तक या फिर उसके फिर नीचे मसल्स आ जाता है। तो ज्यादातर स्किन या डर्मल लेयर तक कट मार्क है। कट मार्क मतलब फॉर्मेशन ऑफ वुंड है, जो इंजर्ड प्लेस है वो उसको हम लोग वुंड के नाम से जान रहे हैं। और ये कट मार्क है जो एपिडर्मिस से होते हुए डर्मल लेवल तक पहुंचा हुआ है। साधारणतः ब्लेड वगैरह से कट जाता है, बहुत डीप इंजुरी नहीं होती है। लेकिन अगर ये डीप इंजुरी हो जाए तो डीप इंजुरी मसल्स लेयर उसके बाद अंदर में मसल्स, अगर ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है और अंदर में ये मसल्स है, तो डीप इंजुरी मसल्स है। जैसे नाइफ इंजुरी हो गया, स्वॉर्ड इंजुरी, तलवार से चोट कट गई, तो ये सब काफी डीप इंजुरी होता है। तो सबका मैनेजमेंट अलग अलग होता है। इसका मैनेजमेंट तो इससे कंपेयर नहीं करेंगे, सब अलग अलग तरीके से मैनेज करेंगे। तो कभी सुचरिंग की आवश्यकता पड़ती है, कभी स्टेपल की आवश्यकता पड़ती है, या कभी कोई और टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसी भी स्टेज में, चाहे सुपरफिशियल इंजुरी हो चाहे डीप इंजुरी हो, एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो क्लीनिंग, साफ सफाई। इस कोई भी आप प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट का, तो उसके पहले उसका साफ डेब्राइडमेंट को, जो गंदगी है उसको साफ करने का प्रोसीड्यूर में जाना पड़ेगा। सेकेंड आता है लैसरेट इंजुरी। लैसरेट इंजुरी का मतलब होता है कि ये शार्प इंजुरी की जगह ये इंजुरीज फ्रिक्शंस और बहुत बड़ा सरफेस एरिया को इंजर्ड करता हुआ चला गया, ये इट इज कॉल्ड लैसरेट इंजुरी। ये वुंड का जो सरफेस एरिया है काफी लार्ज है, उसका इंटैक्टनेस, स्किन के इंटैक्टनेस या मसल का इंटैक्टनेस बहुत दूर तक प्रभावित है। अगर इतना ही दूर को मान के चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक इंटैक्ट सरफेस है, ये पूरा इंटैक्ट है, ये पूरा इंटैक्ट है। लेकिन ये जो सरफेस है ये इंजर्ड है, ये इतना सीधा दूर पोर्शन इंजर्ड है। ये काफी बड़े सरफेस एरिया में ये स्प्रेड क्या हुआ इंजुरी। ऐसे वुंड को हम लोग लैसरेटेड वुंड कर रहे हैं। और ज्यादातर ये ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजुरी होने के बाद ही होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया बड़ा है, काफी बड़ा सरफेस एरिया है। मतलब कि यहाँ पे कॉन्टामिनेशन होने की खतरा शार्प इंजुरी की अपेक्षा ज्यादा है। कंटामिनेशन का मतलब है कि डर्ट
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है डर्ट में या फिर एयर में, वो यहाँ से प्रवेश करने की प्रवेश तो कर ही चुकते हैं, जिसको हम लोग कंटामिनेशन होता है। तो कंटामिनेशन होने की खतरा शार्प इंजरी से ज्यादा है। यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हमारा अलग हो सकता है, कट इंजरी की अपेक्षा अलग तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। लेकिन कंटामिनेशन को मिनिमम करने के लिए, ये इसका इफेक्ट मिनिमम हो जाए, इसके लिए फिर से एक प्रोसीड्योर पर आना होगा। एट फर्स्ट इट इज कॉल्ड क्लीनिंग। तो एक पूरे यहाँ से यहाँ तक के पोर्शंस को एक लाइन में समराइज कर देते हैं। क्लिनिक ऑफ वुंड, घाव की साफ सफाई। और सेकेंड स्टेप होता है हमारा सुचरिंग या स्टेपल्स। तो आज का टॉपिक होगा क्लिनिक ऑफ वुंड्स, या अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लीनिंग ऑफ कट एंड लैसरेटेड वुंड्स। फर्स्ट, for simple wound, can be cleaned by various method। कई तरीका उसमें हम लोग अपना लेते हैं। टैप वाटर रनिंग सबसे कॉमन, कि कोई भी साधन आप उपलब्ध करेंगे वो पास में हो सकता है या पास में नहीं हो सकता है। लेकिन टैप वाटर रनिंग, टैप आने की गिरता हुआ नल का पानी अवेलेबल होगा। हैंड पाइप भी अवेलेबल हो सकता है, वाटर सप्लाई का अवेलेबल हो सकता है, और नहीं तो बगल अगल में अगर कुआं है तो वहां का पानी भी अवेलेबल हो सकता है। लेकिन तो वेरियस क्या लिखे सर? हेलो, वेरियस एरिया क्लियरेड बाय वेरियस क्या लिखे सर? कहाँ लिखे? सिंपल वुंड कैन बी क्लीन्ड बाय वेरियस मेथड। एरिया थोड़ी है, वेरियस। टैप वाटर रनिंग माने नल का पानी, प्यूरिफाइड नल का पानी सबसे बेस्ट है, अगर अवेलेबिलिटी कुछ नहीं है तो। अगर ये बाइट बाइट खासकर डॉग बाइट है, एनिमल बाइट में डॉग बाइट है, तो सॉप विथ टैप वाटर, साफ पानी से साबुन से उसको पहले क्लीन कर लेंगे। ये दूसरा, पहले टैप वाटर। दूसरा, अगर बाइट है, खासकर डॉग बाइट है, तो साफ पानी से, डॉग है, बंदर काट दिया, ऐसा कोई एनिमल्स काट रहा है, तो यहाँ पे सॉप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना होगा। थर्ड आता है स्टेराइल सॉल्यूशंस। स्टेराइल सलाइन सॉल्यूशंस, ये छोटा वायल में भी आता है, 2 रुपया 3 रुपया का छोटा वायल में भी आता है मेडिकल स्टोर में। अगर बड़ा नहीं मिल सकता है तो वो कम से कम लेके खोल के और वहां पे उसको क्लीन कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में मोस्ट कॉमनली अवेलेबल सेवलॉन, डेटॉल्स, स्पिरिट, इसी।
सेवलॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है, डेटॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्प्रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर बेटाडीन, ये कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वहां पे यूज किया जा सकता है। सर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? सर नीचे दिखाई नहीं दे नीचे रहा है, डिटॉल के नीचे। स्प्रिट हो गया, ईसी हो गया, या फिर बेटाडीन। बेनिफिट्स, अगर ऐसा करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होगा? सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रहा है। फॉरेन बॉडी फ्रॉम wounds। सर ऊपर को रखिए सर। इन्फेक्शन रेट स्लो हो जाएगा। क्लीन ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम wounds, उस जगह पे जो फॉरेन बॉडी इंजरी के बाद फॉरेन बॉडी में खासकर डर्ट होता है, गंदगी, वहां से वो साफ हो जाएगा। सुपरफिशियल वुंड, does not needs any एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अगर उन बहुत गहरा नहीं है तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, टैप वाटर ही सफिशिएंट है, बशर्ते कि वो स्ट्राइल होना चाहिए एंड प्यूरिफाइड होना चाहिए। ओपन wounds needs at least 2 times क्लीनिंग। खासकर लैसरेटेड है तो लैसरेटेड मीन्स कम से कम 2 बार, और कुछ नहीं मिला तो वार्म वाटर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट स्टेप, उनको जो साफ कर दिया गया है उसको कवर कर देंगे, ढक देंगे मॉइस्चर गाउज से। मॉइस्चर गाउज से इसलिए ढकना है कि कहीं कटा हुआ सरफेस में ये अटैच ना हो जाए, एडहेस की वजह से सट ना जाए। तो मॉइस्चर रखेंगे तो सरफेस एरिया एक दूसरे से एडहेस नहीं होगा। देन अप्लाई
बैंडेज। अगर डीप है, डीप इंजरी है, सर क्लियरिंग सेकंड के बाद क्या लिख? क्या बोल रहे हैं? अगर डीप हो गया इंजरी सर, है हो गया। तो आफ्टर क्लीनिंग क्लोज विथ स्किन ग्राफ्ट। क्लोज विद क्या लिखे? सर क्लोज विद के क्या बाद क्या लिखे हैं? हाँ हेलो सर, हाँ, बोलिए ना। क्लोज विद के बाद क्या क्या लिखे बोल थे? रहे हैं? क्लोज विद के बाद क्या लिखे थे? बोल रहे हैं क्लोज विद के बाद क्या लिखे थे? सर क्लोज विद के बाद क्या लिखे थे? क्लोज विथ, स्क्रीन के बाद एक मिनट, उससे पूरा लाइन पढ़िएगा तब ना बताएंगे, हमको ध्यान थोड़ी है। सर आफ्टर क्लीनिंग क्लोज विद स्किन डीप इंजरी में क्लोज विथ मॉइस्ट गाउज, उस पर अप्लाई बैंडेज। सर डीप इंजरी में सर आफ्टर क्लीनिंग क्लोज विद स्किन उसके बाद ग्राफ्ट लिखा है सर, ग्राफ्ट। ओके। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। नेक्स्ट आता है क्लोजर ऑफ वुंड्स।
after cleaning the edge of injured area, make close to each other. इसका मतलब हुआ कि ये सरफेस और ये सरफेस, ये इंजुरी प्लेस है, ये वुंड है, इतना दूर सरफेस एरिया वुंड है। तो क्लोजेस्ट वुंड का मतलब होता है कि ये ओपन रहेगा, अगर यहाँ पर ओपन रहेगा तो दो कारण होगा, एक टिश्यू एक दूसरे से कोरिलेट माने न्यू फॉर्मेशंस ऑफ टिश्यू ये अफेक्टेड होगा। सेकेंड, यहाँ पे ड्रग या अदर सब्सटेंसेस का एक्युमुलेशन होगा। तो पहला स्टेप होगा ना कि इसको ऐसे 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 करके एक दूसरे के हम क्लोज ले आए, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और क्लोज लाने के बाद तब दूसरा मेथड होता है कि सुचरिंग कर दें इसको, या सुचरिंग कर दें या फिर स्टेपल कर दें। ये स्टेपल का मेथड है। दो डिफरेंट टेक्निक्स है। ये इंजर्ड प्लेस है और पहले तो क्लोज ले आना एक दूसरे को, क्लोज ले आने के बाद या तो सुचर कर देंगे या फिर उसको स्टेपल कर देंगे। ये मेरा दूसरा टॉपिक होगा, ये आज नहीं बताएंगे, इसका बहुत बड़ा प्रोसीड्यूर है, बहुत लंबा, कैसे कैसे नजदीक लाएंगे, कैसे पकड़ेंगे, कौन कौन सा सुचर कौन सा धागा का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ का इंजुरी है। तो ये एक मेरा नेक्स्ट टॉपिक्स होगा नेक्स्ट वीक का। अभी तत्काल बता दे रहे हैं कि क्लोज एक दूसरे को क्लोज ले आएंगे और क्लोज ले आने के बाद ये सरफेस क्लोज होगा तो इसको और इससे सुचर कर देंगे या फिर इसको इससे स्टेपल कर देंगे। और कब वेस्ट होता है? विद इन 12 आवर्स ऑफ इंजरी। वुंड बनने के 12 घंटा के अंदर क्लोज कर देते हैं तो सबसे वेस्ट है। लेकिन अगर यही लेट हो गया, आफ्टर 24 आवर कर रहे हैं, may causes contaminations। अगर 24 घंटा की बात कर रहे हैं तो ये मान के चलना होगा कि यहाँ पे कंटामिनेशन हो गया और मे भी वहां पे इन्फेक्शन परसिस्ट कर सकता है। अब तीसरा स्टेप में आते हैं क्लीनिंग का। रिपेयर। ये ज्यादातर डीप इंजरी के लिए है। डीप इंजरी में डीप वुंड, exposed muscles, tendon and bone। Clean dirt and debris। Fillings, antiseptic gel, ointment, bleeding at least 10 to 15 minutes if
1/8 और 1/4 इंच डेप्थ। हाई स्ट्रेस एंड चांस ऑफ स्कारिंग। सर नीचे में नहीं दिख रहा है सर, ऊपर लिखा है। ठीक है। सभी केस में सुचरिंग या स्टेपल्स या वुंड रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला ये किसमें आपको जरूरत पड़ सकता है, तो आफ्टर क्लीनिंग, साफ सफाई के बाद ये कंडीशंस अगर सामने आ जाता है वुंड का, तब इंजुरी प्लेस या वुंड को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, उसको बनाने की जरूरत पड़ती है। कब? उसमें एक्सपोज मसल, टेंडन एंड बोन फटने के बाद, जैसे यहाँ पर जिसका इंजुरी हो गया, फटने के बाद स्किन तक इंजुरी है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसल्स मसल्स नजर आ रहा है, या मसल के अंदर खासकर ज्वाइंट के पास टेंडन नजर आने लगा, या फिर बोन दिखने लगा, इतना बड़ा इंजुरी है। लेसेटेड इंजुरी में ऐसा दिख सकता है, या शॉर्ट इंजुरी, तलवार से मारा गया धारदार चीज से, तो हो सकता है। तो वहां पे रिपेयरिंग की आवश्यकता है, वहां ऐसे नहीं ठीक होगा। सेकेंड, क्लींस, अंदर में अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़े सरफेस एरिया में गंदगी या डर्ट फैला हुआ है, तो उसको क्लीन करने के लिए, डेब्रिज को बाहर करने के लिए रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है। थर्ड बोल रहे हैं कि फीलिंग्स ऑफ एनीथिंग, अंदर कोई चीज है तो उसको साफ करके आपको एंटीसेप्टिक जेल्स या लोशंस वहां पे भरने के लिए जरूरत पड़ सकती है रिपेयर की। उसके बाद ब्लीडिंग्स एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, कि अगर वुंड में इंजुरी हुई है और 10 से 15 मिनट तक लगातार ब्लीडिंग हुई है, तो वहां भी रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है। ये बताता है डीप इंजुरी है। उसके बाद अगर इंजुरी का डेप्थ माने गहराई 1 इंच का चौथा भाग या 1 इंच का 8वां भाग, माने 8वां से चौथा भाग तक इंजुरी है, तो वहां पे रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है। या हाई स्ट्रेस पोर्शन, हाई स्ट्रेस में ज्वाइंट के पास है, जैसे एल्बो ज्वाइंट के पास है, तो बार बार ये मुड़ेगा, तो यहाँ पे जब भी रिपेयरिंग जब नहीं करेंगे तो ये फट जाएगा, स्किन सरफेस या मसल सरफेस ठीक से अलग होगा, तो यहाँ पर रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और चांस ऑफ स्कारिंग की छोड़ देते हैं, और वहां पर टिश्यू स्कार, फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन है, तो वहां पर हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए रिपेयर की आवश्यकता पड़ सकती है। इतना टॉपिक से आपका क्लिनिक्स ऑफ, इसको एक एक करके लिख लेते हैं, टाइम बहुत कम है अभी। क्लीनिंग ऑफ हेडिंग देखकर, for simple lacerations, for simple lacerations, cleaning can be cleaning can be accomplished using a number of different solutions, using a number of different solutions which are which are, दे देना है,
tap water, tap water. Second, tap water with soap, tap water with soap. Is a sterile saline solution. Sterile saline solution. Next, using antiseptic solutions. Using सर क्या बोले रिपीट कर दीजिए। पूरा नहीं, एक लाइन स्ट्राइल लाइन के बाद। अच्छा, फर्स्ट में टैप वाटर, सेकेंड में स्टेराइल सलाइन सोल्यूशन, थर्ड में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, लाइक बेटाडीन, स्प्रिट, बेटाडीन के बाद सर बेटाडीन, स्प्रिट, टेफ्लॉन, डिटॉल, etc. Next, in case of animal bite, in case of animal bites, wound should be cleaned. Wound In should case be, of animal bite, wound should be cleaned with running tap water, running tap water with soap. विद सॉफ्ट सर। Soap, हाँ साबुन। पर आप चेंज कर सकते हैं। If using water, always in mind, always in mind, it's taken from ideal regions and high quality water. सर हाइजीन के बाद क्या बोले? Hygiene and high quality water.
अगर चेंज होगा मोस्ट क्लीन ओपन वुंड मोस्ट पैराग्राफ सर चेंज करते हैं मोस्ट क्लीन ओपन वुंड does not require any antibiotic does not require any antibiotic unless the wound is contaminated सर क्या बोला एंटीबायोटिक के बाद? unless the wound is contaminated or the bacterial cultures are positive बैक्टीरियल के बाद सर or bacterial cultures are positive इस तरह का चेंज होगा all open wounds should be cleaned at least twice a day with warm water and salt तरह का चेंज करते हैं once the wound is cleaned once the sir once the wound is cleaned it should be covered with moist gauze this should be followed by application of dry gauze and then सर एप्लीकेशन आपके बाद क्या application of dry gauze and then the wound covered with सर क्या बोला गाउस के बाद? and then the wound covered with a bandage full stop the purpose of the bed कंटिन्यू सर full stop देखे हाँ continue the purpose of a wet to dry dressing allows the bandage
Allow the bandage The to adhere. sir, the purpose of a The purpose of a weight to dry dressing allows the bandage to adhere to dead tissues. Performing a mechanical debridement To adhere के बाद सर adhere to dead tissue. Performing a mechanical debridement सर मैकेनिकल के बाद क्या बोल रहे हैं? performing a mechanical debridement when removed. Full क्या stop. सर When removed. Full stop. This allows new healthy this allows new healthy skin to grow and prevents damage from glue and prevent grow and prevent debris from collecting when the wound is clean, it makes close. It may close, makes it may close. क्लीन के बाद क्या बोले सर Clean, it may be closed. With a skin graft. No wound is ever closure. No wound is ever closed. If it is suspected wound is ever के बाद सर ever closed, if it is suspected to be infected, paragraph change हो जाएगा. Sharp wound. Sharp wound thoroughly cleaned. sharp wound Thoroughly cleaned. It can be closed with
sutures